to condemn whatever happened there. It's absolutely in bad taste. There's a very thin line in comedy also. You should not cross that. ये सब scripted नहीं होता, तो कभी कभी flow में ना आप ज़्यादा बोल देते हो. Example set करना था for future influencers और जो भी ऐसा show create कर रहे हैं. If you talk about समय, that girl, अभी जिस उम्र में पहुंचे हो उस उम्र में जितना फिटनेस पे ध्यान दे उतना बेटर है. एंड आई थिंक आफ्टर कोविड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉट जस्ट एक्टर्स, आई थिंक एवरीवन अराउंड अस, यू नो, वेदर दे आर वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए. आप जिस लेवल ऑफ फिटनेस पे अभी हो उससे आप 10% भी नेक्स्ट मंथ बेटर कर पाते हो विद एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज. आई एम नॉट सेइंग जस्ट जिम, एनीथिंग, यू नो, व्हाटएवर यू लाइक, मे बी स्पोर्ट्स और समथिंग. आई थिंक अभी ये वो टाइम आ गया जहाँ पर देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही कोलैप्स हो रहे हैं, क्या कहते हैं, और पता भी नहीं चल रहा है, वक्त भी नहीं मिलता है कि लोगों को, यू नो, हॉस्पिटल तक लेके जाए. तो इट्स मच बेटर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी फिट लिटिल बिट. देखो, जब जिम तो ऑफकोर्स आई वर्कआउट अ लॉट, तो मैं जिम में यहाँ पे आता हूँ. मैं यही वाई नॉट फिटनेस के अंधेरी वाले ब्रांच में जाता हूँ. एंड आई नो बॉनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब उनका वो जिम खुला था तभी भी मैं उनके साथ था और आज भी यहाँ पर उन्हें गुड विशेस देने के लिए आया हूँ. ही इज़ बेस्ट इन द बिजनेस एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ वेरी गुड ब्रांड. और अभी सांता क्रूज, जुहू और बैंड्रा वालों के लिए काफ़ी एक अच्छा एक जिम आ गया है वेयर दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस. Inspiration right now, भाई बस वो घुटने साथ दे दे, वो उतना ही काफ़ी है अपने लिए. तो अभी इस उम्र में आप वही देखते हैं कि भैया अगर आप चल फिर रहे हैं, अब अगर आप खेल पा रहे हैं, बिकॉज आई नो सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, स्पेशली आई वुड एक्चुअली लाइक टू मेंशन इसी जिम में वाई नॉट फिटनेस के लोखंड वाला इसमें आते हैं, वो है हुसैन. अगर आप हुसैन को देखोगे, भाई मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर फिटनेस के मामले में इफ़ यू सी हिम, ही इज़ एब्सोल्युटली फिट. और जो फ्लिप्स और जो चीज़ें करते हैं वो बहुत ही कमाल के. आज भी कोई बोलेगा नहीं कि वो इस उम्र के हैं. वो अच्छे खासे हम जैसे लोगों को भी, मैं हमेशा हुसैन को बोलता भी हूँ कि अगर तुमने इतनी अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दी होती थी तो हम भी आराम से घर पे बैठ के चिल कर रहे होते थे. लेकिन बिकॉज हम लोगों ने इतना ये दे दिया है तो हमको भी उतना करना पड़ रहा है. What would you like to say about the ongoing controversies of India's Got Talent? क्या How do you think कैसे जाना है? What's your take on that? Nothing. I think first of all, I want to condemn whatever happened there. It's absolutely in bad taste. You know, there's a very thin line in comedy also, where you should not cross that. So, कॉमेडी में हमेशा एक, और यू नो, कॉमेडी एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर है ना, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो कभी कभी फ्लो में ना आप ज़्यादा बोल देते हो, बट देन यू रियलाइज दैट नाउ. आई थिंक, यू नो, ये जो भी हो रहा था, एक एग्जाम्पल सेट करना था फॉर फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स और जो भी ऐसा शो क्रिएट कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. एंड आई थिंक वो दे दिया है, मेरे हिसाब से हो गया है. बट इफ यू टॉक अबाउट समय, दैट गर्ल, यू नो, they are very young. I think, you know, उसे माफ़ कर देना चाहिए. and you know, we should move on in life. I think माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बड़ा होता है यार. एंड ठीक है, छोटे बच्चे ही है एंड में. अभी मुझे कमेंट्स आएंगे आपके इसमें क्या रहे 27 साल के 8, लेकिन ठीक है यार, यू नो, दे आर ट्राइंग टू रीच समवेयर. एक होता है ना जब जुनून रहता है, आप गलतियाँ करते हैं, सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी की है. सो जस्ट मूव ऑन इन लाइफ एंड यू नो, जस्ट से सॉरी. मतलब मैं तो वही कहूँगा, सॉरी कह दिया उन सब ने, अभी मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो यार. थैंक यू सर, थैंक यू.